दोस्तों, क्या आप भी उन सब में से एक हैं जो अपनी ज़िंदगी में खुशहाली चाहते हैं, जो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं कि जो खुशियों से भरी हुई हो, जो संपन्नता से भरी हुई हो और जिसमें कि आपको ज़िंदगी के हर मोड़ पे एक सुखद एहसास हो बेसिकली। हम सब चाहते हैं वैसे ऐसी लाइफ जीना, लेकिन जब जीने की बारी आती है तो हकीकत में ये होता है कि हम वो जीते ही नहीं हैं हम उस लाइफ को। हम में से हर कोई इंसान आज की डेट में इतने तनाव से ज़िंदगी जी रहा है कि सब कुछ होते हुए भी ऐसा लगता है जैसे उसके पास ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो ऐसी लाइफ जीना चाहते हैं, जो आपके सपनों की लाइफ है, जिसमें कि आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, जिसमें कि आप सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, जिसमें कि आप खुशियों से भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। क्योंकि आज की जो हमारी बुक है वो आपको यही चीज़ें सिखाने वाली है कि कैसे आप भी एक खुशहाल ज़िंदगी जी सकते हो। आज की जो हमारी बुक है उस बुक का नाम है लाइफ इज़ ट्रिमेंडस और इसको लिखा है चार्ली जोन्स ने। चार्ली जोन्स कहते हैं कि जीवन जो है वो अद्भुत है। हम सब की ज़िंदगी एक ऐसा वरदान है बेसिकली ईश्वर का कि जो हम सब अगर उसको चाहें तो हम उसको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं। ज़िंदगी एक ही बार मिलती है और इसको भी अगर हमने यूं ही गंवा दिया तो फिर क्या फ़ायदा ऐसा जीवन जीने का। सब कुछ है लोगों के पास आज की डेट में, लेकिन फिर भी न जाने किस दौड़ भाग में, किस आपाधापी में वो लोग हर समय रहते हैं। हर समय वो लोग इतने तनाव में हैं बेसिकली कि वो सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या करें कि जिससे आप भी एक खुशहाल ज़िंदगी जी सको। ऑथर कहते हैं कि हम में से हर किसी के अंदर एक लीडर है जो अपनी ज़िंदगी का लीडर बन सकता है, जो इस समाज का लीडर बन सकता है, जो अपनी सोसाइटी का लीडर बन सकता है, जिसके अंदर वो लीडरशिप है जो बेसिकली औरों को भी प्रेरित कर सके। लीडर अपने कामों से, अपनी सोच से, अपने विचारों से, अपने एक्शन से लोगों को भी प्रेरणा देता है बेसिकली। हर किसी में अंदर जो है एक लीडर छुपा हुआ है, बस ज़रूरत है उसको जगाने की। आखिर कैसे आप भी अपने अंदर के लीडर को बाहर निकालो और कैसे वो लीडर आपको एक ऐसी ज़िंदगी जीने वाले रास्ते पे आपको ले जाएगा कि जो आपकी उत्साह से भरी हुई ज़िंदगी होगी, नीरसता को आपकी ज़िंदगी से वो दूर कर देगा बेसिकली। आखिर कैसे ऐसे लीडर को जगाएं। तो अगर आप भी वो चीज़ जानना चाहते हो तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिए। इस वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे कि जो आपके अंदर के लीडर को जगाने में बेसिकली कामयाब होंगे। सबसे पहला जो चैप्टर है वो है कि लीडरशिप इज़ लर्निंग टू लाइफ, यानी कि लीडरशिप जो है ना वो जीना सीखना है बेसिकली। हम लोग ज़िंदगी क्या जी रहे हैं, हम में से मैक्सिमम लोग क्या हैं, वो निराशा के ऐसे भंवर में डूबे हुए हैं जहाँ उनको ये पता नहीं है कि अगले पल उनको किस तरीके से जीना है। हर चीज़ में हम नेगेटिविटी ढूंढते हैं। कुछ भी हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, हम तुरंत नेगेटिव हो जाते हैं, यार ये हमारी लाइफ में ऐसा क्यों आया। सारी दुनिया की परेशानी ऐसा लगता है जैसे हमारे सर पे ही है। ऑथर कहते हैं कि परेशानियां सबकी ज़िंदगी में, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसकी ज़िंदगी में परेशानियां नहीं है। लेकिन आप उन परेशानियों को कैसे देखते हो। अगर आप पॉजिटिविटी के साथ उन परेशानियों को डील करते हो, अगर आप सकारात्मकता के साथ उन परेशानियों के साथ में अपना जो है वो नज़रिया रखते हो, तो आप उन परेशानियों को अपनी अपॉर्चुनिटीज़ में बदल सकते हो। हर लीडर यही करता है। समस्याएं जब उनकी ज़िंदगी में आती हैं तो वो क्या करते हैं, एक पॉजिटिविटी वहाँ पे देखते हैं, सकारात्मकता के साथ में उस चीज़ को देखते हैं और वहाँ से वो जब उत्साह के साथ उस काम को करके वो आगे बढ़ते हैं तो हर मोमेंट पे वो कुछ नया सीखते हैं और वहाँ से फिर जब वो आगे बढ़ते हैं तो उनकी ज़िंदगी जो है वो खुशनुमा होती है बेसिकली। क्योंकि वो कोई भी परिस्थिति हो, उनका एक ही उसमें एटीट्यूड होता है कि हम इस परिस्थिति से भी निकल जाएंगे। इस परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर होगा कि जो हमको ज़िंदगी में अच्छाई की ओर ले जाएगा, जो हमको ज़िंदगी में कामयाबी की ओर ले जाएगा। लेकिन अधिकतर लोगों की ज़िंदगी में जब परेशानियाँ आती हैं तो वो टूट जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये परेशानियाँ उन्हीं के लिए आई हैं, उनको बर्बाद करने के लिए आई हैं। लेकिन वो ये नहीं जानते कि ये परेशानियाँ उनकी ज़िंदगी में एक अपॉर्चुनिटीज़ को लेकर आ सकती हैं। हो सकता है इसके पीछे कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ छुपी हुई हो कि जो बेसिकली उनको कामयाबी तक लेके जाए। लेकिन लीडर्स जो होते हैं वो उस अपॉर्चुनिटी को देख पाते हैं, वो उस पॉजिटिविटी को देख पाते हैं। कुछ भी चीज़ में वो नेगेटिव नहीं ढूंढते, हर चीज़ में वो पॉजिटिविटी ढूंढते हैं, सकारात्मकता के साथ में वो हर चीज़ को देखते हैं, हर सिचुएशन कोई भी उनकी लाइफ की हो। अब बात करते हैं 7 लॉज ऑफ लीडरशिप, यानी कि जो लीडरशिप है उनके 7 नियमों के बारे में ऑथर यहाँ पे बताते हैं। सबसे पहला जो नियम है वो है लर्निंग टू गेट एक्साइटेड अबाउट योर वर्क। अपने काम के बारे में ना आपको रोमांच जगाना होगा। बहुत से लोग उन कामों को रोज कर रहे हैं जिन कामों पे उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, जब इंटरेस्ट की बात आती है बेसिकली तो काम कुछ ऐसा नहीं है कि इंटरेस्ट कहीं से दुनिया जहान से अलग से आएगा। अपने काम में अगर कुछ आप नया नहीं सीखते हो तो उस काम में आपको इंटरेस्ट वैसे भी नहीं आएगा। आप उसी बोर काम को अगर करते रहोगे, अगर आप उसमें कुछ नयापन नहीं लाओगे, अगर आप उसमें कुछ नया नहीं सीखोगे, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ोगे,
तो आपको वो काम इतना बोर लगने लग जाएगा कि अगले दिन से आप उसको उस काम में मज़ा ही आना बंद हो जाएगा। अपने काम को नए तरीके से, नई चीज़ें उसमें सीखो, नई स्किल्स आप उसमें एक्वायर करो, आपको उस काम को करने में मज़ा आना चाहिए बेसिकली। तभी जाके आप आगे कामयाबी की ओर जाओगे, तभी जाके आप खुश रहोगे। ये थोड़ी, अब एक बात बताओ, कितनी देर हम जॉब करते हैं अपने ऑफिस में, उतनी देर अगर हम रो के उस काम को करेंगे, अरे भाई काम को तो करना ही है, आप रो के करो या हंस के करो, करना तो है ही, तो फिर रो के क्यों करो आप उस काम को उतनी देर आप हंस के कर लो। तो आपको अपने काम में रोमांच जगाना होगा, तभी जाके आप बेसिकली कामयाब हो सकते हो। रो के थोड़ी आप उस काम को में कामयाबी हासिल कर लोगे। अब ऑफिस में ये थोड़ी कि 9 से 5 ही आपने टाइम काट लिया बस खाली, अरे उस 9 से 5 में आपने क्या सीखा, क्या आप हर दिन उसमें कुछ नया कर रहे हो, क्या कुछ नया कुछ सीख रहे हो। आपको 5 साल हो गए उस काम को करते करते, लेकिन 5 साल का एक्सपीरियंस भी है क्या आपको, या फिर आप 5 साल से एक ही काम को कर रहे हो, या आपने 5 साल में कुछ नया हर दिन सीखने की कोशिश की, हर 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में आपने कुछ नए एक्सपेरिमेंट अपने काम के साथ में किए, कुछ नई स्किल्स आपने सीखी हैं, बेसिकली काम को करने के नए तरीके आपने सीखे हैं। तो आप कुछ, जब रोमांच आपके काम में होगा तभी जाके आप बेसिकली ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे, तभी जाके आप एक लीडरशिप वाले गुण है आपके अंदर में, दूसरों से अलग हट के तभी आप कुछ कर पाओगे। दूसरा लॉ है कि यूज़ और लूज़, यानी कि या तो आप उसको यूज़ करो या आप उसको खो दो बेसिकली। क्योंकि हर किसी के अंदर कुछ गुण हैं, कुछ क्वालिटीज़ हैं। आपके अंदर अगर कोई स्किल्स हैं, अगर आप उन स्किल्स का यूज़ अगर नहीं करोगे तो आप उनको खो दोगे। बढ़ते समय के साथ आप देखोगे कि अगर आपने उन चीज़ों को यूज़ नहीं किया, हर किसी के अंदर क्वालिटीज़ थी, लेकिन अगर आप उनको यूज़ करते रहोगे, उन क्वालिटीज़ को, उन स्किल्स को, तो वो इम्प्रूव होती रहेंगी, आप उसमें और एडवांस होते रहोगे। करना बंद कर दिया तो आप उनको खो दोगे, आप भूल जाओगे वो सब कुछ। हमने मैथ्स के बारे में हम जानते हैं कि अगर हम रोज़ मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एक समय ऐसा आता है हम उसमें परफेक्ट होते जाते हैं, लेकिन हम अगर छोड़ देंगे अगर उसको तो हम सारे फॉर्मूले भूल जाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस बेसिकली हमारी उससे हट गई है। वही चीज़ हमारी स्किल्स के साथ में है कि अगर हम जो कुछ गुण, कुछ क्वालिटीज़, जो स्किल्स हमारी हैं, अगर हम उन पे लगातार मेहनत करते रहेंगे, लगातार अगर हम उनको यूज़ करते रहेंगे तो वो और ज़्यादा इंप्रूव होती रहेंगी। यूज़ नहीं करेंगे तो हम उनको खो देंगे बेसिकली। तो ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि अपनी क्वालिटीज़ को, अपनी स्किल्स को, अपने गुणों को आपको लगातार इम्प्रूव करना है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्शन टू परफेक्शन। जब भी अपना कोई काम करो, उस काम को आप जो है वो अपना बेस्ट दे के करो। ये आप मत करो कि कोई काम आधे अधूरे मन से, टूटे हुए मन से आप किसी काम को कर रहे हो। आपको क्या करना है, अपना बेस्ट देना है अपना उस काम में, पूरे जी से, पूरे जान से आपको उस काम में लगना है। बहुत से लोग कामयाबी ढूंढते हैं, लेकिन जब मेहनत करने की बारी आती है तो वो आधे अधूरे मन से काम करते हैं। ऐसे काम करके क्या फ़ायदा, ऐसा काम करके आपने सिर्फ टाइम वेस्ट कर लिया, आपने घंटों लगा दिए उस काम में, लेकिन आपको जब रिज़ल्ट मिलेगा तो आपको रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिलेगा उसका। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि आपने काम आधे मन से किया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा 4-4 घंटे पढ़ाई करने में बैठे हुए हैं, लेकिन वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो 1 घंटे की पढ़ाई करते हैं और वो 1 घंटे में ही 5 घंटे का बल्कि पढ़ लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस 1 घंटे में पूरी तन्मयता से डूब जाते हैं उस काम को करने में, अपना बेस्ट देते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं 6-6 घंटे करके भी उनको कोई पढ़ाई का कोई आनंद नहीं आता, क्योंकि 6 घंटे भी बीत रहे हो लेकिन बीच बीच में कहीं सोशल मीडिया देख रहे हैं, कहीं फ़ोन पे बात कर रहे हैं, कोई मैसेज पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके पढ़ाई का क्या फ़ायदा? चाहे आप 2 घंटा पढ़ रहे हो, लेकिन आपने 2 घंटे अगर पूरी जी जान लगा दी ना तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी उसमें। फोर्थ लॉ है कि गिव टू गेट, यानी कि ज़िंदगी में आप जो पाना चाहते हो उसके लिए आपको देना सीखना होगा। ये संसार का नियम है कि आप जितना दोगे बेसिकली उतना आपके पास लौट के आएगा। मतलब मैं किसी को दे रहा हूँ तो मुझे ईश्वर वापस करेगा। आपको स्वार्थ रहित होकर जब आप कुछ काम करोगे, जब आप समाज की भलाई के लिए काम करोगे, लोगों की भलाई के लिए आप काम करोगे, बेसिकली दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए आप काम करोगे, तो आपकी ज़िंदगी वहाँ से खुद ब खुद बेहतर बननी शुरू हो जाएगी। ये संसार का नियम है। बहुत से ऐसे महान लोग हैं जो कहते हैं कि उन्होंने जितना दिया उतना बेसिकली ईश्वर ने उनको वापस दिया, उससे ज़्यादा ही ईश्वर ने उनको दिया। तो ये बहुत लोगों की ज़िंदगी में बदलाव लेके आया है। तो आपको अगर पाना है तो आपको देना सीखना होगा, पहले आपको दयालु बनना होगा, आपको दूसरों की परवाह करनी सीखनी पड़ेगी। अगला जो लॉ है वो है एक्सपोजर टू एक्सपीरियंस। अपने अनुभव के द्वार खोलो। बहुत से लोग ऐसे हैं जो अपने अनुभव का प्रयोग नहीं करते हैं, कुछ को तो एक्सपीरियंस भी नहीं है बल्कि, और अनाड़ीपने में वो कोई काम करते हैं। 5 साल से किसी काम को कर रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है उस काम का। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 5 साल से एक ही काम को एक ही तरीके से करते आ रहे हैं। तो एक्सपीरियंस उनको कहाँ से होगा? जब एक्सपीरियंस नहीं होगा तो बिना एक्सपीरियंस के अगर आप किसी काम को करोगे, आप किसी ताले को अगर बिना किसी जानकारी के, किसी उसकी जो सही चाबी है उसके बिना अगर आप उसको खोलने की कोशिश करोगे तो आखिर में क्या होगा? आप उस चाबी को तोड़ दोगे लेकिन आप वो ताला नहीं खोल पाओगे बेसिकली। तो आपको सही चाबी तभी मिलेगी जब आप अपने अनुभव का यूज़ करोगे, और अनुभव तभी आएगा अगर आप हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने पे काम करोगे, हर दिन अगर आप सीखने पे फोकस करोगे, कुछ ना कुछ हर दिन आप नया अपनी ज़िंदगी में करोगे,
तो ये आपको बेहतर बनाने की तरफ ले जाएगा और वहाँ से आपको अनुभव आएगा और वही जो एक्सपीरियंस हैं वही आपके काम आएंगे। आपकी समस्याओं की जो ताले हैं उनको खोलने में वो एक्सपीरियंस आपके काम आएंगे और वहाँ से आप ज़िंदगी में आगे बढ़ोगे। अगला जो लो है वो फ्लेक्सिबल प्लानिंग। प्लानिंग किसी भी चीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट एक भाग है कि आपको प्लान करना चाहिए कुछ भी अपने गोल तक पहुंचने के लिए। लेकिन प्लानिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए कि अगर वो प्लान आपका उस तरीके से काम नहीं कर पाया तो फिर वो कहते हैं ना ज़िंदगी ख़त्म हो गई। आपकी प्लानिंग फ्लेक्सिबल होनी चाहिए। आपको पहले से प्रिपेयर होना चाहिए कि अगर ये काम मेरा, ये प्लान मेरा काम नहीं आया तो मेरे पास फिर दूसरा ऑप्शन क्या है। यानी कि वो कहते हैं हम पहले से ही हम फेलियर की तैयारी करते हैं। फेलियर की तैयारी का मतलब ये नहीं होता कि हम फेल हो जाएंगे। उसकी तैयारी का मतलब है कि अगर जो समय है उसके हिसाब से इस तरह से ये प्लान अगर नहीं चला तो मैं इसको इस तरह से डायरेक्शन देने की कोशिश करूंगा कि हम ये प्लान पे फिर काम करना जो है स्टार्ट कर सकते हैं। आप पहले से उसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, वो आपने देखा होगा कि जब वो किसी चीज़ के लिए इतने जी जान से मेहनत करते हैं वो चीज़ अगर उनको नहीं मिलती तो वो ऐसी स्थिति में हो जाते हैं कि हमारी ज़िंदगी खत्म हो गई। अगर वो पहले से इस चीज़ के लिए प्रिपेयर होते हैं कि भाई हो सकता है कल के दिन पर हमको असफलता मिल सकती है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि हमको सफलता ही मिले, हम मेहनत पूरी सफलता के लिए कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि सफलता अगर ना मिले तो उस वाली स्थिति में हम वहाँ से ये सीखेंगे, सीख के हम फिर आगे बढ़ेंगे और दोबारा अपने काम पे लग जाएंगे। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए बेसिकली आपकी प्लानिंग में। तो प्लानिंग में जब फ्लेक्सिबिलिटी होगी तो आप एक चीज़ से अटैच होकर नहीं रहोगे, आप उसमें बदलाव कर सकते हो। अच्छा, आज आपने कोई प्लान बनाया, 5 साल बाद जरूरी थोड़ी कि वही प्लान काम करेगा। समय के हिसाब से उसमें आपको बदलाव करना पड़ेगा, कुछ टेक्नोलॉजी चेंज करनी पड़ेंगी, कुछ विचार चेंज करने पड़ेंगे। हो सकता है तब तक कुछ परिस्थितियाँ बदल जाएँ। तो आपको जो फ्लेक्सिबिलिटी अगर अपने आप प्लान में अगर आप रखोगे तो आप भविष्य में देखोगे कि उस फ्लेक्सिबिलिटी से आप अपने गोल को हासिल कर सकते हो। लेकिन अड़ियल बन के एक ही प्लान में रहने से कुछ नहीं होने वाला। नेक्स्ट है कि मोटिवेटेड टू मोटिवेटिंग। आपको दूसरों को, लीडर जो होते हैं वो दूसरों को ना इंस्पायर करते हैं। दूसरों को इंस्पायर करने के लिए पहले उनको खुद मोटिवेट रहना होता है। तो आपको अगर दूसरों को इंस्पायर करना है अपनी ज़िंदगी में तो आपको खुद भी इंस्पायर रहना होगा, आपको खुद भी मोटिवेटेड रहना होगा। और खुद आप मोटिवेटेड कब रह सकते हो, जब आप सही एक्शंस लोगे, आप जो है वो लगातार जो है वो कुछ अपने आप में सीखोगे, आप पढ़ोगे, कुछ नई स्किल्स आप सीखोगे, अपने काम को हर दिन आप बेहतर बनाते जाओगे, वहाँ से आपको सक्सेस मिलती जाएंगी। आप धीरे धीरे खुद भी मोटिवेटेड रहोगे, उससे आप दूसरों को भी मोटिवेट करोगे। खाली मोटिवेशनल चीज़ें पढ़ के ही आप मोटिवेटेड नहीं रह सकते हो। जब आप एक्शंस ऐसे लोगे बेसिकली, जो एक्शंस आपको मोटिवेशन की तरफ ले जाएंगे, जब आपको उन एक्शंस से, अपने काम से, अपनी स्किल से, अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करके हर दिन जब आप अपनी बेहतरी के लिए काम करोगे, जब आप हर दिन सीखोगे तो वहाँ से आपको जो अनुभव होगा वो अनुभव आपको ऐसा होगा बेसिकली आप खुद उससे मोटिवेटेड फील करोगे और आप दूसरों को भी उससे बेसिकली मोटिवेट करोगे। तो ये 7 नियम है जो कि एक लीडरशिप के लिए ज़रूरी है। अगले जो चैप्टर है उसमें ऑथर बात करते हैं 3 डिसीजंस इन लाइफ। 3 डिसीजन आपको जो है अपनी ज़िंदगी में होते हैं जिनके ऊपर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। बहुत सारे डिसीजन आप अपनी ज़िंदगी में लेते हो, लेकिन 3 डिसीजन ऐसे होते हैं आपकी ज़िंदगी में, मेजर डिसीजन जो आपकी ज़िंदगी को डिसाइड करते हैं। सबसे पहला डिसीजन तो ये है, whom आर यू गोइंग टू लिव योर लाइफ विद, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी किसके साथ जीना चाहते हो। बहुत से लोग ऐसे हैं वो क्या करते हैं, एक आदर्श काम की तलाश कर रहे हैं कि मुझे कोई अच्छा काम मिलेगा ज़िंदगी में तब मैं वो काम करूँगा, कोई अच्छी जॉब मिलेगी तब बेसिकली मैं वो काम करूँगा। लेकिन अच्छी जॉब किसी दिन मिलेगी, सिर्फ इस उम्मीद पे आप ज़िंदगी नहीं बिता सकते। आपको जो काम आप कर रहे हो ना, जिस काम को आप कर रहे हो, जिस काम को करना आपने पसंद किया है, आपको उस काम को ऐसा बनाना है, आपको उस काम को सीखना है, अपने आप को हर दिन उस लायक बनाना है ताकि आप उस काम के साथ में बेसिकली जी सको। बहुत से लोग कोई काम शुरू कर देते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, 2 दिन उस काम को करते हैं, फिर उसे छोड़ दिया, फिर तीसरा काम पकड़ लिया, फिर चौथा काम पकड़ लिया, फिर 5वां काम पकड़ लिया। लेकिन वो किसी एक चीज़ के लिए ऐसे नहीं होते कि उस काम में वो लगातार सीखें, सीख के वो आगे बढ़ें और उसके साथ में आप धीरे धीरे जब बेहतर होते जाओगे तो वो काम आपके लिए एक ऐसा खेल हो जाएगा बेसिकली कि वो ज़िंदगी भर आपके साथ में रहेगा। तेंदुलकर की अगर हम बात करें तो क्रिकेट बेसिकली उनके जीवन का एक ऐसा अभिन्न अंग बन गया कि आपने देखा होगा उन्होंने हज़ारों लाखों घंटे जब नेट पे प्रैक्टिस करी है तब जाके बेसिकली उन्होंने अपने उस मुकाम को हासिल किया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मतलब किसी मैच में अगर उनका बल्ला नहीं चला तो उन्होंने कहा मैं ये मैच छोड़ देता हूँ, मैं क्रिकेट छोड़ देता हूँ। उन्होंने वहाँ से सीखा, फिर वो आगे बढ़े। आप सोचो कि पूरी ज़िंदगी उन्होंने लगा दी उस चीज़ के लिए। तो ऐसे ही आप सोचो फिर क्या ऐसी चीज़ है, आप किस चीज़ को हर दिन उसको बेहतर बनाओ, हर दिन उसकी बेहतरी के लिए बेसिकली काम करो। दूसरा है कि व्हाट आर यू गोइंग टू लिव योर लाइफ इन, यानी कि आप किस में अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हो। वही चीज़ जैसे हमने कही अभी, किसी एक चीज़ में आपको ऐसा ध्यान देखना पड़ेगा कि किसी एक चीज़ का फैसला जब आपने कर लिया तो बस उस चीज़ के लिए आप फिर जी जान लगा दो, आप सारी ज़िंदगी उस चीज़ के लिए फिर आप ये
हम कह दें कि भाई मर मिटने वाली बात है उस चीज़ के लिए। कोई एक फ़ैसला आपने कर लिया। बहुत से लोग हर दिन फैसले बदल रहे हैं। आज मैं गायक बन जाऊंगा, आज मैं जो हूँ वो बैट्समैन बन जाता हूँ, कल मैं बॉलर बन जाता हूँ, परसों मैं बास्केटबॉल खिलाड़ी बन जाता हूँ। ऐसे नहीं कर सकते आप कुछ भी। एक बार डिसीजन लिया तो सारी ज़िंदगी उस डिसीजन के पीछे आपको रहना है। फिर उस चीज़ के पीछे पूरी जी जान लगा दो उस चीज़ को हासिल करने में, तभी आपको सक्सेस मिलेगी। जब आप पूरी ज़िंदगी एक चीज़ के पीछे लग जाओगे, और वो तभी होगा जब आप उस चीज़ से प्यार करोगे, उस चीज़ के साथ में आप रोज़ जियोगे, उस चीज़ को आप नया रोज़ सीखोगे, हर दिन बेहतर बनोगे जब उस चीज़ के लिए, और उसी चीज़ के बारे में आप सोचोगे, तभी आप ऐसा कर सकते हो। अगला है कि व्हाट आर यू गोइंग टू लिव योर लाइफ फॉर। आप किसकी खातिर जीना चाहते हो। आपको ये हमेशा ध्यान रखना है। और कहते हैं कि अपने ज़िंदगी में एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखो कि आपके जाने के बाद लोग आपको किस चीज़ के लिए याद करना चाहेंगे। क्या आपकी ज़िंदगी का ऐसा उद्देश्य है जिसके लिए आप जीना चाहते हो। किस चीज़ के लिए लोग आपको याद करें। क्या चाहते हो आप कल के बारे में, कल जब आप चले जाओ तो लोग आपको क्या सोच के याद करें। क्या आप अपनी ज़िंदगी में ऐसा कुछ करना चाहते हो। क्या आप ऐसा करके जाना चाहते हो जो लोग आपको याद करें, जो आपके जाने के बाद लोग आपकी महानता को याद करें। हम आज भी उन लोगों को याद करते हैं जो आज से हज़ारों साल पहले जो लोग जिए हैं, जिन्होंने समाज के लिए कुछ ऐसा किया है, जिन्होंने कि इस तरीके से अपनी ज़िंदगी जी है कि लोगों के लिए वो एक मिसाल बन गए। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या आप अपनी ज़िंदगी में करना चाहते हो। अपनी ज़िंदगी का क्यों ढूंढो पहले आप, कि क्यों आपकी ज़िंदगी है। ईश्वर ने आपको ये जीवन दिया है तो कुछ ना कुछ विशेष आपके अंदर ऐसा है कि जो आप कर सकते हो, जो केवल आप ही कर सकते हो। उस क्यों को आपको ढूंढना है अपनी ज़िंदगी का, तब आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है। अगला जो है कि लीडरशिप जो है ना, लीडर्स आर रीडर्स। यानी कि लीडर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो रीडर्स होते हैं। वो पढ़ते हैं, हर दिन वो कुछ नया सीखते हैं। आप आज से 5 साल बाद कहाँ रहोगे वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि आज आप किन के साथ समय बिताते हो, और आप जो है जो बुक्स पढ़ते हो वो किन बुक्सों के सहारे में आप अपनी ज़िंदगी बिताते हो। जो बुक्स आप पढ़ते हो वही आपको आगे जाके आपको जो नॉलेज मिलेगी उसी के आधार पर तय होगा आप भविष्य में कहाँ जाओगे। तो रीडर्स जो होते हैं वो हर दिन कुछ नया पढ़ते हैं। आप जिस भी प्रोफेशन में हो, जो भी आप करना चाहते हो, उससे रिलेटेड आप बुक्स पढ़ो, आप उससे रिलेटेड सेमिनार अटेंड करो, वेबिनार अटेंड करो, आप कुछ ऑनलाइन जर्नल्स पढ़ो। जो भी चीज़ आपको उस फील्ड में सीखने को मिले आप वहाँ से कुछ सीखो, और सीख के आप बेसिकली वहाँ से आप आगे बढ़ो। क्योंकि जब आप रोज़ सीखोगे तभी आपकी ज़िंदगी हर दिन बेहतर होती जाएगी। ज़िंदगी जीना, हर दिन अपने आप को बेहतर बनाना है। सिर्फ ये नहीं कि सुबह उठे खाया पिया फिर सो गए, सुबह उठे खाया पिया फिर सो गए। हर दिन आपने अपने ज़िंदगी के अध्याय में क्या नया ऐड किया है, क्या आपने हर दिन की डायरी में कुछ नया ऐड किया है। तो आपको हर दिन अगर बेहतर बनने के बारे में सोचना है, हर दिन अपनी ज़िंदगी को जीना है, तो आपको बुक्स को एक पार्ट बनाना पड़ेगा अपनी लाइफ का। महान लोग यही काम करते हैं। बिल गेट्स की अगर हम बात करें, वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। वॉरेन बफे पढ़ते हैं। जितने विश्व के महान लोग हैं वो बुक्स पढ़ते हैं, क्योंकि बुक्स में वो अनमोल खजाना छुपा हुआ है। जो अनमोल खजाना आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, जो अनमोल खजाना जिससे कि आने वाली पीढ़ियों को आप बदल सकते हो, उनको आप मोटिवेट कर सकते हो। तो आप अगर किसी को सबसे अच्छा उपहार, सबसे अच्छा गिफ्ट अगर किसी को दे सकते हो, तो वो आप एक बुक दे सकते हो उस इंसान को, कि जो उसकी ज़िंदगी बदल के रख देगी। तो ऑथर कहते हैं कि बुक्स को अपनी ज़िंदगी का पार्ट बनाओ, कुछ सीखो, हर दिन कुछ नया सीखो, कुछ पन्ने आप रोज़ पढ़ो। आप एकदम ऐसा नहीं कर सकते कि पूरी किताब आप एक ही दिन में ख़त्म कर दो। आप एक रूल बनाओ कि आप करके आप देखोगे तो एक महीने में आप 300 पन्नों की बुक को ख़त्म कर दोगे पढ़ के। और उस सोचो उस 300 पन्ने की बुक से आपको कितना कुछ सीखने को मिल जाएगा। जिस बुक को लिखने में उस ऑथर को इतने साल लग गए, इतने सारे लोगों के इंटरव्यू करने पड़े, इतने महान लोगों के जो बुक्स हैं उनको पढ़ना पड़ा, उनके विचारों को समझना पड़ा, उस चीज़ को एक बुक बना के उन्होंने आपके सामने रख दिया है, और आपको वहाँ से कितनी नॉलेज मिल सकती है ये आप सोचिए। तो आपको उस ज्ञान को ज़रूर लेना चाहिए, और वो आपकी ज़िंदगी को वहाँ से बेहतर ज़रूर बनाएगा।